नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। भय्यू जी महाराज के इंडिया न्यूज पर किए गए खुलासे के बाद से अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। लेकिन जब हमने उनसे अन्ना से जुड़े आरोपों पर जवाब मांगा तो केजरीवाल आपा खो बैठे। आखिर ऐसा बार बार क्यों करते हैं अरविंद केजरीवाल? खास पेशकश केजरीवाल के 5 फरेब। अरविंद केजरीवाल अन्ना के करीबी होने का दावा करते हैं। केजरीवाल कहते हैं अन्ना उनके गुरु हैं, लेकिन अन्ना के ही एक दूसरे करीबी भय्यू जी महाराज ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल से इंडिया न्यूज ने भय्यू जी महाराज के सवाल का जवाब मांगा। ये जवाब हैरान करने वाला है। जिस भय्यू जी को दुनिया जानती है, लाखों लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं। आम लोग जिन्हें दिल जान से चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हें नहीं जानते। इंडिया न्यूज ने अरविंद केजरीवाल के सामने भय्यू जी के वो तीखे सवाल रखे जो उन्होंने केजरीवाल के लिए कहे हैं। केजरीवाल का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए क्या कहा केजरीवाल ने। आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठारे मिलने नहीं देते थे अन्ना हजारे से, कहने की संदिग्ध भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। झूठ, सफेद झूठ। अरविंद केजरीवाल जिसे मूर्ख बना रहे हैं, इंडिया न्यूज आपको बताएगा केजरीवाल कैमरे पर ये फरेब क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल सच से क्यों भाग रहे हैं, हम पूरे फरेब का खुलासा कर देंगे। पहला खुलासा, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। करीब 1.5 साल पहले अगस्त 2011 की तस्वीर है। अन्ना के साथ मंच पर बैठे भय्यू जी महाराज। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीर दुनिया देख रही थी। जन लोकपाल के लिए अन्ना के अनशन का 8वां दिन शुरू हो चुका था। सरकार के पसीने छूट रहे थे। तब इसी भय्यू जी महाराज को इंदौर से बुलाया गया। भय्यू जी दिल्ली आए, सरकार को सांस लेने की फुर्सत मिली। भय्यू जी दिल्ली आए तो अन्ना से पहली बार बातचीत का रास्ता खुला। लेकिन अन्ना के सबसे करीबी होने का दावा करने वाले केजरीवाल को याद नहीं कि भय्यू जी कौन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन हैं, अन्ना जी से कब मिले, मेरे को तो पता नहीं। क्यों नहीं जानते केजरीवाल? दरअसल मामला कुछ और है। भय्यू जी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में वो सच लोगों को बता दिया जिसे केजरीवाल एंड कंपनी हर हाल में छिपाए रखना चाहती थी। दुनिया ने अन्ना की अगस्त क्रांति का सिर्फ एक चेहरा देखा जो उन्हें दिखाया गया। लोग रामलीला मैदान के मंच के सामने क्या हो रहा था सिर्फ वही देख पाए, लेकिन मंच के पीछे क्या चल रहा था ये भय्यू जी जानते हैं। अब भय्यू जी ने वो राज दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं अन्ना के बेहद करीबी भय्यू जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर केजरीवाल आग बबूला है। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों की मंशा क्या थी उस वक्त? ये क्या चाहते थे? आंदोलन चलता रहे? मुझे ये भी ज्ञान है कि कहीं आपने अन्ना को ये भी कम्युनिकेट किया था कि अन्ना अब ये लोग आपकी जान से खेलने लगे हैं, क्योंकि अनशन के 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और गतिरोध लगातार बढ़ता रहा था। जो बातें हो रही थी उसको पब्लिक करा जा रहा था और बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। आपकी तमाम मध्यस्थता के बावजूद 7 या 8 दिन के बाद क्या आपने अन्ना को कहा था कि अन्ना अब ये लोग आपकी जान से खेल रहे हैं? निश्चित तौर पर अन्ना के प्रति जो मेरी भावना है वो हमारे पितृ स्वरूप है, राष्ट्र के गौरव हैं। अन्ना ने जो सामाजिक योगदान दिया है, मानवता के लिए योगदान दिया है, उनके प्राण हमारे लिए सर्वोपरि थे। अगर वो स्वस्थ रहते हैं और अगर वो अधिक आयु को प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के और समाज के विकास में वो अपना और योगदान बहुमूल्य दे सकते हैं। यह हमारे पीछे की भावना थी। हमारे पीछे की भावना ये थी कि मूल उद्देश्य कि हम ये भी समझे कि जो सरकार की जो संवैधानिक तकलीफें हैं, अड़चने हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको भी हम समझ लें। सुना आपने,
भैयू जी ने क्या कहा। रामलीला मैदान में टीम केजरीवाल को अन्ना की जान की फिक्र नहीं थी। वो हर हाल में अन्ना को आगे करके सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते थे। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि टीम केजरीवाल ने अन्ना को इसलिए आगे किया कि उनकी राजनीति चमके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।